कृष्ण ने फिर से वही कर दिया था। मक्खन की मटकियां खाली थीं, दीवारें चिकनी हो चुकी थीं। पूरा गोकुल ऐसा लग रहा था जैसे तूफान के बाद कोई दुग्धशाला हो। गोपियां एक साथ माता यशोदा से शिकायत करने लगी, आपके बेटे ने मक्खन चुरा लिया, मटकी तोड़ दी और ऊपर से मुस्कुरा भी रहा था। माता यशोदा ने कृष्ण को रंगे हाथों पकड़ लिया। गालों पर मक्खन, हाथों पर मक्खन, बालों में मक्खन और न जाने कैसे कानों तक में मक्खन। बस बहुत हो गया, माता यशोदा ने कहा और उन्होंने कृष्ण को एक ओखली से बांध दिया। कृष्ण तुरंत रोने लगे, मैया मैया। आंसू ऐसे बहने लगे जैसे यमुना बह रही हो और पूरा आंगन उनके रोने से गूंज उठा। यह सुनते ही बलराम तूफान की तरह दौड़े चले आए। उनकी आंखों में आग थी, मुट्ठियां भींची हुई थीं। मेरे छोटे भाई को बांधने की हिम्मत किसने की? नाम बताओ, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। एक गोपी ने आधी मुस्कान और आधे डर के साथ धीरे से कहा, माता यशोदा ने बांधा है। इतना सुनते ही बलराम जम गए। गुस्सा गायब, आवाज गायब, हिम्मत कहीं छुप गई। थोड़ी देर सोचने के बाद बलराम ने हिम्मत जुटाई और हाथ जोड़कर गंभीर चेहरे के साथ माता यशोदा के पास पहुंचे। माता यशोदा, उन्होंने कहा, क्या आपको पता है आपने क्या कर दिया है? माता यशोदा ने शांत भाव से उनकी ओर देखा। आपने स्वयं महाविष्णु को बांध दिया है, जिनसे नरसिंह अवतार प्रकट हुआ। वे परम भगवान, जिनकी इच्छा के बिना एक पत्ता तक नहीं हिलता। माता यशोदा जोर जोर से हंस पड़ी। यह, उन्होंने कृष्ण की ओर इशारा करते हुए कहा, जो अंधेरे में बिल्ली से डर जाता है, जिसे मैं डंडा दिखाऊं तो रोने लगता है, यह मक्खन चोर नरसिंह है। फिर उन्होंने शरारती आंखों से बलराम की ओर देखा। अच्छा, उन्होंने पूछा, तो तुम कौन हो बलराम? बलराम सीधा खड़े हो गए। मैं अनंत शेष हूं, अनंत शक्तिशाली, सारे लोगों को धारण करने वाला। माता यशोदा और जोर से हंसने लगी। ओहो, तो सारे के सारे परम शक्तिशाली लोग आखिर जन्म लेने के लिए मेरे ही घर आए हैं। अचानक उन्होंने डंडा उठाया और भौं चढ़ाई। अब बताओ बलराम, उन्होंने सख्त आवाज में कहा, चुपचाप यहां से जाओगे या तुम्हें भी कृष्ण के बगल में बांध दूं? बस इतना ही काफी था। बलराम का चेहरा सफेद पड़ गया। बिना कुछ बोले वे दौड़कर सीधे कृष्ण के पास गए और उनके पास बैठ गए। गंभीर आवाज में उन्होंने फुसफुसाया, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा था कृष्ण, मक्खन मत चुराया करो, शरारत मत किया करो। कृष्ण ने सिसकते हुए मासूम आंखों से उनकी ओर देखा। तुमने मेरी बात नहीं मानी, बलराम बोले। अब देखो, मैं भी कुछ नहीं कर सकता। कृष्ण और जोर से रोने लगे। गोकुल में भगवान भी माता यशोदा के प्रेम से कांप जाते हैं और इस तरह परम भगवान खुशी खुशी बंधे रहे, रस्सी से नहीं, मां के प्रेम से।